Hello students, I am Ajay Palsar from Vivekananda School Bani. Now we start the next topic of class 12th physics. Okay, temperature measurement using Wheatstone bridge. आपने Wheatstone bridge किया था, वो रेशो पे डिपेंड करता है. इसके अंदर तीन आपके पास रेजिस्टेंस गिवन होते हैं एंड फोर्थ रेजिस्टेंस आपने निकालना होता है. दैट 3 रेजिस्टेंस आर अननोन एंड 1 इज अननोन. ओके, नेक्स्ट वी मेजर द टेम्परेचर यूजिंग Wheatstone bridge. हाउ वी measure? Okay, firstly, in Wheatstone bridge you know that a bridge type structure is present. Take a platinum wire about 50 centimeter in length. Okay, wind it to the non connecting rod and non inducting winding. Okay, तो आपने क्या करना है, 50 सेंटीमीटर की प्लैटिनम की रोड लेनी है, वायर लेनी है. कनेक्ट द प्लैटिनम वायर इन आर्म सी डी आर्म के अंदर आपने प्लैटिनम की वायर को कनेक्ट करना है. मेक देयर कनेक्शन शो. आप कनेक्शन देख सकते हो. द ऑल द 3 रेजिस्टेंस आर नोन एंड वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द प्लैटिनम वायर वर्किंग. ओके, फर्स्टली नो कीप द प्लैटिनम वायर इन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. सबसे पहले उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो. ओके, अब आपको पता है मेक पी एंड क्यू एडजस्ट. आप पी और क्यू को सेम रखो. एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर को वैल्यू को एडजस्ट करना है ऑन क्लोजिंग के1 को बंद करने के बाद, K2 को बाद में बंद करना. आपको पता है गल्वेनोमीटर जब नो डिफ्लेक्शन शो करेगा तब जो ब्रिज है बैलेंस हो जाएगा. इफ आर नोट इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, जो आर नोट मान लो आर नोट है, उसकी हमने खुद मान रहे हो कि 0 डिग्री पे. अब आपको ये तो फार्मूला पता ही है ना, P बाय में Q इज इक्वल टू R बाय में S होता था. S की जगह मैंने आर नोट लिया. आर नोट मान लो उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने उसको बर्फ के अंदर रखा है, तो आर नोट का यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, R Q बाय में P. अब आपको पता है P और Q कैंसिल इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा. R यहाँ पे आ जाएगा ना, आर नोट इज इक्वल टू आर आ जाएगा. मीन टू से दैट जो R की वैल्यू होगी वही आर नोट की वैल्यू होगी. ओके, यहाँ से आप आसानी से इसको कर सकते हो. ओके, देखो नेक्स्ट, कीपिंग द प्लैटिनम वायर इनटू स्टीम. अब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दो, स्टीम के ऊपर रख दो. अब रिपीट द एक्सपेरिमेंट. ओके, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो. लेट R1 R डैश इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म AD फॉर विच ब्रिज इज बैलेंस. अब आपने ये R डैश को चेंज करना, इस R को चेंज करते रहो, इस हिसाब से चेंज करो कि ये बैलेंस हो जाए. तो R ऐसा पॉइंट आपको मिल जाए जिसके ऊपर ये गल्वेनोमीटर बैलेंस हो जाए, तो आपको पता है वो पॉइंट होगा. अब देखो P बाय में Q, R डैश बाय में R100 क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट करनी है. R डैश क्या है, जो आप एडजस्ट कर रहे हो उसको बैलेंस करने के लिए. ये तो दोनों इक्वल ही है, ये तो आपको पहले ही हो गया. अब आपने इसको एडजस्ट करना है, तो P R10 क्या हो जाएगा, R डैश Q. ओके, ये कट जाएगा R डैश. मतलब कहने का जितना एडजस्टमेंट करके आप 0 डिग्री डिफ्लेक्शन शो करोगे वो R100 आ जाएगा. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट, कीप द प्लैटिनम वायर इनटू बाथ यूज टेम्परेचर T. अब आपने कोई भी टेम्परेचर डिटरमाइन करना है. अगेन रिपीट द एक्सपेरिमेंट, दोबारा रिपीट करो. लेट R डबल डैश विद रेजिस्टेंस ऑफ AD व्हेन. अब R डबल डैश ऐसी रेजिस्टेंस है जिससे वो बैलेंस हो रहा है, तो R T रेजिस्टेंस हो जाएगी. ओके, प्लैटिनम वायर की T डिग्री सेल्सियस पे, तो वही सेम R डबल डैश आ जाएगा. ओके, यहाँ तक आपको समझ आ चुका है. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, इफ अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर. अल्फा आपने एक ऐसा टेम्परेचर कोफिशिएंट लेना है जिसके ऊपर वो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही है. प्लैटिनम की रेजिस्टेंस एक डिपेंड कर रही है, एक टेम्परेचर, एक फिक्स, एक कांस्टेंट टेम्परेचर का कोफिशिएंट है. अब इसके लिए आपने क्या करना है, देखो एक फार्मूला यहाँ से बनेगा R100 के लिए. R100 के लिए क्या होगा, देखो R100 के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस प्लस उसकी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट आपने मल्टीप्लाई करवाना 100 के साथ. यहाँ पे जो ये लोगे, जो टेम्परेचर यहाँ पे लोगे उसके साथ ही आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना. R नोट 0 डिग्री सेल्सियस तो साथ में प्लस करनी ही करनी है, ये आपका फार्मूला होता है. ओके, जैसे मान लो आप 50 डिग्री पे कर रहे हो तो 50 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, R नोट प्लस अल्फा 50 डिग्री के ऊपर जितना भी मान लो उसकी रेजिस्टेंस है, मान लो 50 है. ओके, तो यहाँ पे आप 50 लिख दोगे, ये आपका फार्मूला बनेगा. ओके, जितने भी आप डिग्री सेल्सियस ले रहे हो वो अल्फा के साथ वो आएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर के साथ आएगा हमेशा. 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 उसके साथ नहीं आएगा. तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इसी फार्मूले से आसानी से. ओके, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, R50, R नोट इधर आ जाएगा, ये इसके बाय में आ जाएगा. ओके, R नोट जो है ये
ये इसके बायो में आ जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये R0 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर भी ओके। R0 एक तो अकेला, दूसरे के साथ ओके। सेम एज इट इज टेम्परेचर T पे R0 प्लस R0 अल्फा T, तो यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू आ गई। अब दोनों इक्वेशन को आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। अब दोनों को कंपेयर करके आपने टेम्परेचर T की वैल्यू निकाल लेनी है ओके। आपके पास सब कुछ है, R डैश भी है, R भी, R सिंगल है, वे भी R और 100 भी है, तो आप आसानी से ये अननोन टेम्परेचर को कैलकुलेट कर पाओगे ओके। आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत ईजी है। ये देखो, ये आपने क्या किया, अल्फा की वैल्यू मैंने बताया, फार्मूला क्या लेना है, जितने भी टेम्परेचर लेना है प्लस R0 प्लस R0 अल्फा, जितना यहाँ पे 40 ले रहे हो तो यहाँ पे 40, 100 ले रहे हो तो 100 T ले रहे हो तो यहाँ पे T, जितना टेम्परेचर यहाँ पे लोगे उतना टेम्परेचर वहाँ पे आएगा ही आएगा। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से आप टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज ओके। आप कैसे मेजर कर सकते हो टेम्परेचर व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। नेक्स्ट है स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज ओके। A slide wire bridge is a practical form of a wheatstone bridge which is used for measuring unknown distance ओके। ये इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है, ये लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट इसके बेस पे करते हो। ये एक तरह का सेम टू सेम वो ही है ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज, बट ये इसके अंदर ये 1 मीटर लेते हैं, उसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस को उसी मेथड के अंदर उसी ब्रिज की फॉर्म में ही जोड़ा जाता है ओके। ये स्लाइड वायर ब्रिज इज प्रैक्टिकल फॉर्म में होगी। इट कंसिस्ट ऑफ वायर AC, इसके अंदर एक वायर होती है AC वायर ओके। किसी की भी ले सकते हैं, कांस्टेंट और मैग्नम की ज़्यादातर ली जाती है, और उनका क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता ओके। यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है, मतलब बहुत बारीक वायर होती है। स्ट्रेच बिटवीन द कॉपर स्ट्रिप 2 लगा के इनको स्ट्रेच किया जाता है। ए मीटर स्केल इज फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड, और ए मीटर स्केल आप उसको वुडन बोर्ड के इसके साथ यहाँ पे फिक्स कर दोगे। अनदर कॉपर स्ट्रिप फिटेड ऑन ए वुडन बॉक्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड 2 गैप्स इन अ स्ट्रिप। अब यहाँ पे अनदर 2 गैप छोड़ के कॉपर की स्ट्रिप लगानी है ओके। एक के अंदर आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स रख देना, दूसरे के अंदर वो रेजिस्टेंस रखनी है जो आपने मेजर करनी है ओके। तो अब आपने क्या करना है, इसी के सेंटर से एक आपने क्या करना है, जोकी लगा के ओके, गैल्वेनोमीटर अटैच करके फिर जोकी आपने उसके साथ अटैच करनी है। 1 टर्मिनल सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जो कि B एंड अदर इज टर्मिनल D, एक T के साथ, एक यहाँ पे B के साथ। पॉजिटिव पोलो बैटरी इज कनेक्टेड टू टर्मिनल A के साथ पॉजिटिव और इधर नेगेटिव कनेक्ट कर देना। इस तरीके से इसकी सर्किट आपने कर देनी है। अब आपने K को क्लोज कर देना है। K पॉइंट को क्लोज करने के बाद टेक ए सूटेबल रेजिस्टेंस R जो है सूटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से सूटेबल रेजिस्टेंस आपने निकालनी है ओके। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जोकी, और पोजीशन जोकी की इस तरीके से इस लाइन के ऊपर एडजस्ट करनी है कि एक आपके पास 0 पॉइंट आ जाए जिस पे डिफ्लेक्शन ना शो करे। नोट दी लेंथ, उस लेंथ को आप नोट कर लोगे ओके। मान लो आपकी एक साइड यहाँ पे पॉइंट होगी, ये एल हो जाएगी, ये पूरे 100 के होता है तो 100 माइनस एल हो जाएगा। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला पता है, P/MQ R/S। तो अब आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ओके, जितनी रेजिस्टेंस उतनी लेंथ ओके। आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो P क्या हो जाएगा ओके। P के लिए क्या हो जाएगा, इस साइड को P, इस साइड को Q लेना, P के लिए L आ जाएगा और साथ में R आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है R इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। R मान लो पर यूनिट लेंथ की जितनी लेंथ है उसके साथ R आ जाएगा, और बाय में 100 माइनस L R आ जाएगा। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, RS हो जाएगा। यहाँ से आप S को कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से ओके। आई होप ये बहुत ईजी है, प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा। एंड एरर इन ए मीटर ब्रिज ओके। एंड एरर मीटर ब्रिज के अंदर कैसे, द 0 मार्क ऑफ स्केल प्रोवाइड अलोंग द ब्रिज में नोट बी स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन वेयर ब्रिज विल लीव द कॉपर स्ट्रिप। 100 मार्क स्केल में नोट बी द पोजीशन वेयर द ब्रिज वायर जस्ट टच द अदर कॉपर स्ट्रिप। उन्होंने बोला ये 0 मार्क्स और 100 मार्क्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर स्ट्रिप पर हैज बीन टेकिंग इनटू अकाउंट ओके। रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर की भी रेजिस्टेंस जो आपने लगाई उसको भी साथ में कनेक्ट लेना है अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो ही आपकी करेक्ट वैल्यू आएगी। एंड एरर को आप रिमूव कैसे कर सकते हो, एंड एरर रिमूव एलिमिनेटेड बाय चेंजिंग R एंड S एंड S रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। हर बार R और S को
चेंज करके आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। एवरेज वैल्यू हैज डिटरमाइंड, जो एवरेज वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में वैल्यू आएगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप हमने क्या किया है, एक तो हमने क्या किया, स्लाइड वायर ब्रिज किया और टेम्परेचर मेजरमेंट किया व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बोथ दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।